Hello and welcome to Study IS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSE Prelims and Mains Examination. So आज है lecture number 8 and we're gonna continue with functions of the ecosystem. तो चलिए today we're gonna start with biotic interaction. अब biotic interaction होता क्या है? So organisms living in this earth are interlinked to each other in one way or the other. So the interaction between organisms is fundamental for its survival and functioning of ecosystem as a whole. तो अब ये देखिए that the interaction that occurs among different individuals of the same species is called इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. तो यानी कि अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, और वो दोनों ही एक सेम स्पीशीज के हैं, तो क्या होगा उन दोनों के बीच में? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. और अगर इंटरेक्शन हो रहा है दो अलग स्पीशीज के बीच में, दो अलग कम्युनिटी की स्पीशीज के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. अब ये स्पेसिफिक terms are applied to the specific interactions depending upon whether the interaction is beneficial, harmful or neutral to the individuals of the species. ठीक है, अब दो इंडिविजुअल हैं मान लिया आपने, ठीक है, तो किससे किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर दोनों को कुछ नहीं हो रहा है. तो यहाँ जो ये आपका ज़ीरो है वो डिनोट करता है क्या? कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ. माइनस आपका डिनोट करता है कि हार्म हुआ है, और प्लस बेनिफिट बताता है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. अब ये देखिए बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस. सो द पॉजिटिव इंटरैक्शंस ओवर हियर आर योर म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटो कोऑपरेशन. अमेंसलिज्म द नेगेटिव इंटरैक्शंस आर अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कैनिबलिज्म, कॉम्पिटिशन. तो यहाँ देखिए आप म्यूचुअलिज्म में क्या है कि दोनों स्पीशीज बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिट. एंड कमेंसलिज्म में स्पीशी नंबर 1, स्पीशीज ए इज गेटिंग बेनिफिट एंड स्पीशी बी इज लाइक उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. प्रोटो कोऑपरेशन में बोथ आर गेटिंग बेनिफिट एंड अमेंसलिज्म में एक को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और दूसरे को हार्म हो रहा है. पैरासिटिज्म में स्पीशी ए को बेनिफिट हो रहा है, स्पीशी बी को हार्म हो रहा है. प्रेडेशन में भी स्पीशी ए को बेनिफिट हो रहा है, स्पीशी बी को हार्म हो रहा है. कैनिबलिज्म में भी स्पीशी ए को बेनिफिट हो रहा है और स्पीशी बी को हार्म हो रहा है. कंपटीशन में दोनों को हार्म हो रहा है. चलिए अब थोड़ा यहाँ देखते हैं म्यूचुअलिज्म. तो म्यूचुअलिज्म क्या है कि दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है. जैसे मान लीजिए पॉलिनेशन होता है तो उसमें म्यूचुअलिज्म है. जैसे कि आपका जो पॉलिनेटर होता है दैट गेट्स फूड लाइक पोलन एंड नेक्टर, एंड द प्लांट्स उसका क्या है दैट इट हैज़ इट्स पोलन ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर्स, और ये हो जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन. तो दोनों का फ़ायदा हो गया इसमें. अब कमेंसलिज्म की बात करते हैं. अब इसमें क्या है, वन स्पीशी इज गेटिंग बेनिफिट एंड द अदर इज अनअफेक्टेड. तो एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा. मान लीजिए जैसे कि काउडंग है आपका. सो काउडंग प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द डंग बीटल्स. ठीक है, सो द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द काउज. अब ये देखिए पैरासिटिज्म. अब पैरासिटिज्म मतलब एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है, दूसरी हार्म हो रही है. जैसे कि नाउ प्रेडेशन इज लाइक वन फिश किल्स एंड ईट्स पैरासिटिज्म एंड टिक गेन्स बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड, होस्ट इज हार्म्ड बाय द लूजिंग ब्लड. अब मान लीजिए डॉग पे ये टिक है, इट गेट्स टिक एंड वो सारा उसका ब्लड सक कर लेगी. ठीक है, सो नाउ द ब्लड इज बीन सक्ड बाय दिस टिक. तो इसको तो फ़ायदा हो रहा है, इट्स गेटिंग बेनिफिट, बट द डॉग इज बीइंग हार्म्ड क्योंकि इससे डॉग को बहुत डिजीज़ भी हो सकते हैं. ओके, देन देर इज़ लाइक कॉम्पिटिशन. अब कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं उन दोनों को हार्म होता है. जैसे मान लीजिए इफ टू स्पीशीज़ वो दोनों एक ही टाइप की स्पीशीज़ हैं, मतलब सेम स्पीशीज़ हैं और दोनों एक ही तरीके का खाना खाते हैं,
अब मान लीजिए किसी दिन खाना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो दोनों सफ़र करेंगे किससे? शॉर्टेज ऑफ फूड से. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. Nutrient cycling. Now what is nutrient cycling? So let's talk about the nutrient cycling. ठीक है, अब nutrient cycling क्या होती है? So all the organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions. So the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing state. So it varies in different kinds of ecosystem and also on a seasonal basis. So now what? The movement of nutrient elements through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling. Another name of nutrient cycling is biogeochemical cycles. Bio means your living organism, geo means your rock, air, water. So nutrient cycle कितने टाइप के होते हैं? There are two types. One is the gaseous one and the other one is the sedimentary cycle. So now the reservoir for gaseous type of nutrient cycle, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन है, कार्बन साइकिल है, so this exists in atmosphere. And for the sedimentary cycle, जैसे कि आपका सल्फर हो गया, फोस्फोरस साइकिल हो गया, तो रिजर्वायर इज लोकेटेड इन दी अर्थ क्रस्ट. ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे आपका सॉइल हो गया, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा, तो ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर. सो द फंक्शंस ऑफ द रिजर्वायर. तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. सो नाउ द नाइट्रोजन साइकिल अब ये डिस्क्राइब क्या करती है कि नाइट्रोजन कैसे मूव करती है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड द एटमॉस्फेयर. ठीक है, एंड द सॉइल इन द ग्राउंड. तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. तो देर आर डिफरेंट नाइट्रोजन स्टेट्स. ठीक है, तो फॉर नाइट्रोजन टू बी यूज बाय डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, तो इट मस्ट बी चेंज इन टू डिफरेंट स्टेट्स लाइक नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. ओके, तो it is N2, and other important states of nitrogen includes nitrates, that is NO3, and nitrates, NO2, and ammonium, it's NH4. तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में देखते हैं. अब ये पिक्चर देखिए आप. तो इस द पिक्चर शोज दैट द फ्लो ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. The most important part of the cycle is your bacteria. Okay, and the bacteria help the nitrogen to change between state so it can be used. So now क्या होता है कि जब नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करी जाती है बाय द सॉइल, तो डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं दे हेल्प टू चेंज स्टेट सो कैन इट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. नाउ एनिमल्स देन गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट्स. तो प्रोसेस क्या है इसकी? सो फर्स्ट थिंग, फिक्सेशन. अब फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप. सो द प्रोसेस इज लाइक it's a process of making nitrogen usable by plants. So your bacteria change nitrogen into ammonium. अब nitrification क्या है? Nitrification is the process by which ammonium gets changed into nitrites by bacteria. अब जो ये nitrites है, they are the ones जो कि plants absorb कर लेंगे. ठीक है, अब assimilation क्या है? तो this is how plants get nitrogen. Okay, so they absorb nitrates from the soil into their roots, and then the nitrogen gets used in the amino acids, nucleic acids and chlorophyll. ठीक है, अब now ammonification. Now what is this? So this is a part of decaying process when a plant or animal dies. तो decomposers क्या करते हैं? They are like fungi and bacteria, so they turn the nitrogen back into ammonium so it can re-enter into the nitrogen cycle. So now the denitrification. Now what is this process called? So it's like extra nitrogen in the soil gets put back on out into the air. So there are special bacteria that perform this task as well. So now why nitrogen is important for our life? अब nitrogen important क्यों हमारे लिए? So the plants and animals, they cannot live without nitrogen. Okay, it is an important part of many cells and processes such as amino acid है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, और DNA भी. तो it is also needed to make chlorophyll in plants and which plant can use in photosynthesis to make their food and energy.
ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कार्बन साइकिल की। तो अब कार्बन साइकिल क्या है एंड हाउ डज इट वर्क? So now it's one of the most important element to life on the planet, that is carbon. So all living organisms have carbon as the basis for life. It is important that animals are often called carbon based life forms. Okay, तो ह्यूमन बॉडी में कितनी ज़रूरत होती है कार्बन की? तो कार्बन मेक्स अप टू 18% ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो इफ़ यू वे 100 पाउंड्स, तो यानी कि आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब जो 18 पाउंड्स है वो तो कार्बन ही है. ठीक है, अब कार्बन साइकिल, तो सम कार्बन आइटम्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड. तो दिस इज बिकॉज जो कार्बन आइटम्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड बाय ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑन आवर प्लैनेट. तो सम ऑफ दीज प्रोसेसेस पुट कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर लाइक एज एयर, ओके, एंड सम टेक इट आउट. तो क्या होता है, जो कार्बन साइकिल है इज ऑफन वेरी टाइड इन विद द ऑक्सीजन साइकिल. सो नाउ अब नेचर इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग कार्बन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, फोटोसिंथेसिस. अब देखिए कि जो प्लांट है, तो प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस टू मेक एनर्जी एंड ग्रो. तो अब इसमें क्या होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर एंड देन टर्न इट इनटू द ऑक्सीजन एंड शुगर. So the large areas of plants like the rainforest helps to remove lots of carbon from the atmosphere. दूसरा देखिए ओशन में कैसे, अब ये ओशन का भी एक बार देखते हैं. तो ओशन में क्या होता है, जो वाटर होता है, that water does a lot to remove excess carbon from the atmosphere because the carbon dioxide in the air reacts with the seawater to make carbonic acid in the ocean. So however, if there is too much carbonic acid, it can cause acid rain, okay, which is not good. So some carbon dioxide in the ocean is good as the carbon combines with the calcium to form calcium carbonate, which is used by sea organism to make their shells. So these shells will eventually become sedimentary rock like limestones. ठीक है, now moving carbon into the atmosphere. तब क्या होता है, at the same time that some process of nature are removing carbon from the air, तो other processes are adding more carbon to the air. अब एक हटा रही है और एक ऐड कर रही है ज़्यादा. तो ये कौन सी प्रोसेस है, पहली है आपकी रेस्पिरेशन. ठीक है, तो एवरी टाइम व्हेन यू ब्रीथ you turn oxygen into carbon dioxide. तो this is true of every animal on the earth. ठीक है, तो दूसरा क्या है, डिकेइंग प्रोसेस हो गई आपकी. जब जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, दे डाई, ओके, एंड दे डिके. तो व्हेन दिस हैपेंस, द कार्बन इन देयर बॉडी विल आइदर बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर और विल स्टोर्ड इनटू द ग्राउंड एज फॉसिल फ्यूल. ठीक है, अब तीसरी प्रोसेस आपकी कंबस्शन. अब कंबस्शन में कैसे होता है, व्हेन प्लांट्स, ट्रीज और फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, तो कार्बन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ जगह से कार्बन रिलीज हो रही है, तो देर आर लाइक सम ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द नेचर, दे आर रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एयर. ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं कि वो और ऐड कर रही हैं. तो जो कार्बन साइकिल होती है, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, नेचर, and it does a great job by balancing the carbon available through the carbon cycle. So carbon is needed in the atmosphere as well as because it's helped to keep the earth warm, and without it we all will be freezing. Okay. Phosphorus cycle. अब ये phosphorus cycle क्या है? Now it plays a central role in aquatic ecosystem and water quality. तो अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन, अब जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है आपकी, वो प्राइमरीली एटमॉस्फेयर से आती हैं, और फोस्फोरस कहाँ से है, इट अकर्स फ्रॉम इन लार्ज अमाउंट्स एज अ मिनरल इन phosphate rocks and enters the cycle from the erosion and mining activity. So this is the nutrient considered to be the main cause of excessive growth of rooted and free floating microscopic lakes in microscopic plants in the लेक्स. तो जैसे कि आपके हो गए ये फाइटो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो गए आपके फाइटोप्लैंक्टन. ठीक है, एंड दिस लीड्स टू व्हाट, यूट्रोफिकेशन. ठीक है, तो जो मेन स्टोरेज होती है फॉर फोस्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट. ऑन द लैंड फोस्फोरस इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फोस्फेट.
तो अब इस प्रोसेस से क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन फोस्फेट्स, जैसे कि इट एंटर्स द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स दैट ट्रांसपोर्ट देम टू द ओशन. तो अब इन द ओशन once the phosphorus accumulates on the continental shelves, okay, in the form of insoluble deposit, तो क्या होता है कि after millions of years the crustal plates जो होती है that rises from the sea floor and then they expose the phosphate on the land. So after some time, weathering will release them from rock and cycle's geochemical phase will begin again. So guys, in the next class, we're going to study about sulfur cycle and ecological succession. And if you want Unacademy's Plus subscribers, use code STUDYIS. And for any queries, you can join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us. Thank you guys. Have a wonderful day.